जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? यदि आप ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम, या फिर आप खुद को ट्विन फ्लेम मान रहे हो और पिछले कुछ दिन से 1717 1771 या फिर 1117 यानी 1117 7111 71111 ऐसे नंबर्स दिख रहा है, तो ये संदेश आपके लिए है। महादेव की तरफ से, कायनात की तरफ से, सृष्टि की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपकी जो इनर सोल, इनर कॉन्शियसनेस, इनर स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसे आप नहीं समझ रहे हो। जिस भी चैलेंजेस से जूझ रहे हो, जिस भी ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हो, उससे बाहर आने की नॉलेज, बाहर आने की विजडम आपके अंदर मौजूद है। बीइंग अ ट्विन फ्लेम, अगर आप इस सेपरेशन फेस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो ओनली सोल्यूशन इज़ टू फेस योर ओन सेल्फ। मिरर वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं, कंफर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लुक अलाइक होते हैं, 3 लाइन ऑफ डिफरेंस होती हैं। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हैं, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट अदर देन इनर वर्क। और सो असेंड ग्रेटफुली। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ग्रेटफुली असेंड कर सकते हैं और क्या करने की ज़रूरत है। परमात्मा, परमेश्वरी, जगत जननी, जगदम्बा, जगत पिता क्या बताना चाहते हैं? क्या ट्विन फ्लेम्स होना श्राप है? क्या ट्विन फ्लेम्स होना सौभाग्य है? क्या आप ट्विन फ्लेम हो तो इसका मतलब है कि आपकी सोल इतनी हाइटेंड और इतनी इवॉल्व्ड और इतनी असेंडेड होगी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा? आप क्या ईश्वर तुल्य हो? क्या ये आप खुद साक्षात ईश्वर हो? क्योंकि मेरे पास जितने भी पर्सनल सेशंस आते हैं ना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट अराउंड 80 to 85% ऑफ पीपल को ये जानना होता है कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं। बाकी ये 15% के लोग होते हैं ना कहीं ऐसे एनर्जी होता है कि इट इज़ लाइक दे डन हाफ MBBS एंड देन दे केम टू अ डॉक्टर काइंड ऑफ एनर्जी, कि इतनी सारे स्टोरीज होंगी, इतनी सारे इल्यूजन होगा, इतने सारे भ्रम पाल रखे होंगे, इतना सारा कोरिलेशन कर रहे होंगे। कभी हवा चली तो उसे साइन मान लिया, कभी ये चला तो वो साइन मान लिया, और जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसे देखना या स्वीकारने को बिल्कुल तैयार ही नहीं। अगर आप उसने पूरे तरीके से रीडिंग करके पूरी जेन्युइनली आप उन्हें समझाओ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, तो भी वो किसी भी हालत में इसे स्वीकारने को ही तैयार नहीं होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर वो ट्विन सोल नहीं है, या फिर वो ट्विन फ्लेम नहीं है। उनकी सवाल ये होती है, फिर मेरे सामने ऐसे क्यों, मेरे सामने वैसे क्यों, फिर मेरे सामने ये सारी रीडिंग्स आते क्यों हैं, मेरे सामने ही बार बार ये कनेक्शंस की बातें क्यों हो रही हैं, मेरे सामने ये सोल जर्नी की बातें क्यों हो रही हैं। ट्विन फ्लेम्स भी मास्टर सोल हैं, सुप्रीम सोल हैं, अवेयर सोल है, अवेकन्ड सोल है, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की ही मैसेजेस नहीं होते, ठीक है। एटलीस्ट मैं जो पोस्ट कर रही होती हूँ या जो भी मैं चैनल करके जो अपडेट कर रही होती हूँ, इट वॉज नॉट मोस्टली नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स। इसमें मैं जब भी ये कहती हूँ कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ऑल, तब मैं कह देती हूँ अगर आप ट्विन फ्लेम है तो मानिएगा, वरना आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। बिकॉज मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर द ईयर, जितने रिसर्च कर रही हूँ, जितने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने पर्सनल सेशंस हो रहे हैं, 99% पीपल जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हैं वो होते नहीं हैं। ट्विन फ्लेम्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और एक्सट्रीमली इंटेंस रिलेशनशिप होता है, जर्नी होती है, कार्मिक रिलेशनशिप होता है, सोलमेट रिलेशनशिप होता है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ये सोल जर्नी है, सोल कॉन्शियसनेस की, सोल अवेयरनेस की, सच्चिदानंद स्वरूप को पाने की और शिवोहम स्टेट को पाने की एनर्जी है, राइट। आपने ये डिसाइड करके आया होगा अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप अवेकन होंगे, एनलाइटन होंगे, और आपके वजह से एक मास पीपल, मास सोल्स की अवेकनिंग होगी। ट्विन फ्लेम्स
ईगो में नहीं होते, ईगो सेंट्रिक नहीं होते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस की जो आपको बताएगा कि इट मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम। इट इज नहीं कहूँगी, इट मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम, इट कुड बी पॉसिबली अ कार्मिक रिलेशनशिप, पर शायद आपको उसे जानने की, समझने की, सुनने की ज़रूरत है। ओके तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, अगेन अ ट्विन फ्लेम। सो मैं इसे ना बहुत बड़े प्रिविलेज की तरह हर बार इसके मतलब क्या कहते हैं, मतलब इसे बताती नहीं हूँ। लाइक मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ना बताती नहीं हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हैव टू शोकेस इट टू एवरी सिंगल वन, नॉट नेसेसरीली एवरी सिंगल वन शुड नो और मस्ट नो दैट आई एम अ ट्विन फ्लेम, राइट। बट ट्विन फ्लेम्स अर्थ एंजल भी होते हैं, ट्विन फ्लेम्स हीलर भी होते हैं, ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स की बहुत सारे पर्पस होते हैं एंड एक प्राइम पर्पस होती है, तो उसे भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके तो चलिए, आप ट्विन फ्लेम हो क्या? अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो अगर मैं अभी जो भी साइन बता रही हूँ इसमें कुछ साइंस अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो शायद आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं करीब 20 ऐसे साइन बताऊंगी जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। ओके, सबसे पहला साइन कि आप अपने पर्सन या पर्सनी जिन्हें आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो, उनको जब भी सोचते हो, उनको जब भी ध्यान करते हो, उनको जब भी याद करते हो, तो एक किस्म का तड़प होता है, एक किस्म का दर्द होता है, एक किस्म का पेन होता है आपके अंदर, एक इंटेंस फियर, एंजाइटी वाली फीलिंग, एक अजीब सी डर, अजीब सी इन इनसिक्योर फील करना, राइट। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सेफ, फीलिंग कंफर्टेबल, यू फील सो एंशियस। आपको ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है। यू फील टेरिफाइड, यू फील अबैंडन्ड, यू फील लिटरली ऐसा लगता है नहीं कोई आपको मार रहा है, भले ही है नहीं फिजिकली, पर हाँ कोई आपको सच में मार रहा है, कोई आपको दर्द दे रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है। एंड फील द नीड टू कीप इट सीक्रेट। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने डर को छुपा के रखने की ज़रूरत होती है। आपको उस रिलेशनशिप को छुपाने की डर होती है, कहीं पता चला तो ऐसा ना हो जाए, कहीं पता चला तो वैसे ना हो जाए। आपको डर सताया जा रहा होता है। अगर आपकी जो जर्नी है, जो रिलेशनशिप है, उसकी बुनियाद में आपको सुकून नहीं और डर है, एंजाइटी है, तो यकीन मानिए 99% आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है। ये हुआ साइन नंबर 1 कि इंटेंस फियर और एंजाइटी, राइट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके लाइफ में ये जो सिंक्रोनोसिटीज एंड साइंस ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, राइट। या फिर दिख भी रहे होंगे तो याद नहीं होगा आपको, बहुत डीप सेंस ऑफ सपने नहीं दिख रहे होंगे। अगर दिख भी रहे हैं तो आपको याद नहीं रहा होगा। यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली एंजल नंबर्स या फिर कुछ भी साइन, संदेश, एक पर्टिकुलर गाना, पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर जगह बार बार आपको नहीं दिखा रही होगी। मतलब आप बहुत कैजुअल कॉमन लाइफ जी रहे होंगे और आपको हो सकता है आप जिनके साथ जी रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मतलब सर्वस्थ लग रहा हो, वो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ लग रहा हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ऐसे माया, एक ऐसे इल्यूजन में हो जहाँ पे आप मुंह के बल गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। तो नो सिंक्रोनिसिटी, नो साइंस एज कंपेयर टू यूजुअली पीपल, तो इट कुड नॉट बी अ ट्विन फ्लेम। अगेन इट इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, मैं साइंस बता रही हूँ, राइट। तीसरा साइन, मोस्टली आपको ऐसा लगेगा कि इट इज़ लाइक वन वे, वन साइडेड एफर्ट, वन वे लव, वन साइडेड लव। आप ही मेहनत कर रहे हो, आप ही कोशिश कर रहे हो, आप भी बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप ही समझा रहे हो, आप भी उन्हें मना रहे हो, सब कुछ आपके तरफ से चल रहा है। यू फील ऑल द एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय यू। आप इतनी इमोशनली
इन्वेस्टेड हो, इमोशनली सपोर्टिंग हो, इमोशनली कॉम्प्रोमाइजिंग हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, इमोशनली डाउन हो, इमोशनली ब्रोकन हो सकते हो। मतलब ऐसे लगे कि सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, मुझे तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा, या मैं ही कर रहा हूँ, मुझे तो कोई वैल्यू नहीं मिल रहा। तो अगर मैं इस रिलेशनशिप में एब्सेंट हूँ तो ये रिलेशनशिप भी नहीं रहा। तो जो कुछ भी है कहीं ना कहीं मेरे वजह से है, मैं जो कर रही हूँ इस वजह से है, तो कहीं ना कहीं क्या ही कहें, जीवन मुश्किल है। ये एनर्जी आपको हो सकता है, राइट। अगर ऐसे सब कुछ वन साइडेड एफर्ट लग रही है, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर इन रिलेशनशिप, वेदर यू आर इन कमिटमेंट, एंड यू फील दैट कि मैं शायद डिवाइन फेमिनाइन हूँ या मैं शायद डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, इसलिए शायद मैं सारा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है, पर ये शायद के चक्कर में जीवन बर्बाद ना करें। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम ना हो, इसलिए आपको सारी मेहनत करनी पड़ रही है, और वो आपके कार्मिक हैं जो इस बार आपसे वो ऋण वसूलने के लिए आए हैं और आपसे वो सारे काम ले रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन, फोर्थ साइनस, कि जब ये रिलेशनशिप में आए हैं, जब ये सिचुएशन में हो, जब ये जर्नी में हो, आप जिस भी जर्नी में, यहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ उतनी नहीं होती हुई दिख रही है। रादर आप जितने पावरफुल थे, जितने स्ट्रांग थे, जितने कॉन्फिडेंट थे, वो कम हो गया है। आप अपने आप को खो चुके हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो कि वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन वाली एनर्जी में है। मैं कितनी खुशहाल जीवन जीती थी, मैं कितनी मुस्कुराता था, मुस्कुराती थी, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन आज मैं उस पर इतनी डिपेंडेंट हो गई हूँ, हो गया हूँ वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जो आपको आप नहीं, आपके लोअर वर्जन बना दिया है। आपकी कोई ग्रोथ नहीं, आपकी अवेयरनेस नहीं, यू आर लाइक गोइंग इनटू अ डाउनफॉल एंड यू फील लाइक यार ये रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने अपने वजूद खो दिया है, मैंने अपने इम्पोर्टेंस खो दिया है। तो इट इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि यू मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वीडियोस जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यू आर अ ट्विन फ्लेम, ये साइंस है, मैंने भी काफ़ी बार पोस्ट किया, पर दिस टाइम इट इज़ वेरी क्लियर कि यू मे नॉट अ ट्विन फ्लेम, ये यू मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम की क्लियर साइंस मैं बता रही हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपकी और आपके पर्सन या पर्सनी की कोई कॉमन हिस्ट्री, जैसे फैमिली में मुझे भी ऐसे उस समय में हुआ था, उसी समय पे उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा हो। जैसे कि अगर किसी के लाइफ में किसी अपनों को खोया है किसी ने, है ना, उसी समय पे, उसी टाइम फ्रेम में, उसी सिचुएशन में कुछ वैसे ही सिनेरियोस उनके लाइफ में भी हुई हों, उनके भी लाइफ से कोई नाना, दादा, दादी, मम्मी कोई भी हो, उनके लव्ड वंस गए हों या फिर बीमार हो गए हों, या फिर ऐसे विदाउट एनी रीज़न उन्होंने बहुत इंटेंस पेन महसूस किया हो। मतलब शेयर्ड हिस्ट्री, आप और आपके पर्सन या पर्सनी, उनके लाइफ में भी ऐसे कोई सिचुएशंस घटित हुए हों जो आपके जीवन में भी हुआ हो, और उनकी कहानी सुन के आपको लगे कि ये तो मेरी मेरी कहानी है, मैं सुन रही हूँ। जब आप सच में ट्विन फ्लेम होते हो, ट्रू ट्विन फ्लेम होते हो, तो ये संभव है कि ऑलमोस्ट आप उनकी बातों को सुनकर, उनकी पसंद नापसंद को सुनकर, उनकी सिचुएशन को सुनकर, उनके हालातों को सुनकर, उनकी तबीयत कब खराब थी, कैसे थी, क्या सीखा था, क्या चाहा था, ऐसे नहीं है कि आप लोग चाह कर अपनी हिस्ट्री शेयर करें हो, लेकिन कभी कभी वो जो भी बता देते हैं आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरे साथ भी हुई थी, ये तो मैंने भी महसूस किया था, ये तो मैंने भी जिया था। ये होता है ट्विन फ्लेम्स में। अगर ऐसे कोई भी बात आपके साथ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कि उनकी सिनेरियो कम्प्लीटली अलग थी, आपकी सिनेरियो कम्प्लीटली अलग था, देयर इज़ नो शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही कभी कुछ हुआ था वाली सीन कभी आई नहीं है, यू डोंट फील दैट अ प्रोफाउंड अनएक्सप्लेनेबल सेंस दैट आपको कहीं ना कहीं इनको पहले से जानते हो, ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा, तो यू मे नॉट बी अ ट्विन फ्लेम। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन, ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन इज कि जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है और आप पलट कर देख रहे हो कि मेरी पर्सन या पर्सनी मेरे लिए होंगे, आप अकेले पाते हो, तन्हा पाते हो, खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे होते हो। वो या तो बहुत रूड महसूस करते हैं, बहुत ही आपको हर्टफुल शब्द कहते हैं, बोलते हैं कि क्यों तुम खुद का काम नहीं कर सकते हो, क्या तेरे लिए मैं बना हूँ, बनी हूँ क्या, काइंड ऑफ आपको बहुत ही हर्ट करने वाली बातें करते हैं, या फिर वो होते ही नहीं आपके सपोर्ट पे, आप अकेले महसूस करते हो, अकेले होते हो। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो यू प्रोबेबली
आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, और या फिर ये जो पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने अभी तक के लिए आपको बताया है कुछ ऐसे 6 पॉइंट, ये बेसिकली आपको बताएगा कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, या फिर हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो या फिर आप जिससे डील कर रहे हो वो ट्विन फ्लेम ना हो आपके। ठीक है, जब भी आपको उनकी ज़रूरत है, अगर वो बंदा या बंदी गायब है आपके जीवन से, आप अकेले पा रहे हो, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन आपसे उस पेन को बांटने के लिए, प्यार से संभालने के लिए आपके पर्सन या पर्सनी आसपास नहीं है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, नॉट इवन अ सोलमेट। ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइन, जो 7th साइन है वो ये है कि बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स होंगे इस रिलेशनशिप में। जिस भी रिलेशनशिप में आप हो उसमें बहुत ज़्यादा रोक टोक हो सकता है, ऐसे हो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये करो, ये नहीं करो, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो, और आप इतना पेन महसूस करोगे कि यार मेरे लिए तो पूरी संसार आप हो, पूरी जीवन आप हो, आप तो भगवान से भी ऊपर हो, फलाना ढमकाना, और उसके बाद भी आप मुझे इतना टॉक्सिक रिएक्ट कर रहे हो, अपने इतने टॉक्सिक बिहेव कर रहे हो, और अपने इतने दर्द दे रहे हो, आप मेरे पेरेंट्स को दिक्कत दे रहे हो, अपने मम्मा पापा को दिक्कत दे रहे हो, मेरे कलीग्स को ट्रॉमेटाइज कर रहे हो, आप मुझे परेशान कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो वाली एनर्जी है, टॉक्सिक पैटर्न है, रेड फ्लैग है, तो इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम। मैंने यहाँ पे इट इज़ बोला, इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम रिलेशन, बिकॉज ट्विन फ्लेम आपको असेंड करने में हेल्प करते हैं, आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, आपको लिटरली वो ये एनर्जी पे लेकर आते हैं कि यू शुड बी योर बेस्टेस्ट वर्जन, यू शुड बी इन योर डिविनिटी, यू शुड बी इन अ डिवाइन एनर्जी, नॉट लाइक आपको दर्द में रखना, आपको तकलीफ में रखना, आपको परेशान करना, आपको पेन में रखना इज़ नॉट देयर इंटेंशन। Their purpose is to come to your life and help you, heal you, love you, protect you and guide you to the ascension. अगर आपके पर्सन या पर्सनी ये नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम। 8th इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि अगर आप जो इंटेंस पुश एंड पुल एनर्जी थी शुरू में, या फिर बहुत इंटेंस अट्रैक्शन थी, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन था आप दोनों के बीच में शुरुआती तौर पर, और लेकिन टाइम जैसे 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 बढ़ा, आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई, वो अटैचमेंट ख़त्म हो गई, वो लव ख़त्म हो गया और रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया, एंड बिल्कुल ही एक धुंधला पड़ गया वो रिश्ता। और वो लव जो आपको लगा था कि बहुत, मतलब हर जीवन में आपको इन्हीं की मनोकामना रख बैठे थे, वो वाली पूरी तरीके से चली गई। आप चाहते थे कि कैसे भी इसे ख़त्म करें वाली एनर्जी अगर आपको एक बार ना एक बार महसूस हुआ, दैट मीन्स नॉट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है। 9th एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा होगा, सच की कमी और झूठ इतना ज़्यादा होगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा यार दिस इज़ नॉट राइट, कि मुझे शो ऑफ करना पड़ रहा है मैं खुश हूँ, मुझे लोगों को ये दिखाना पड़ रहा है कि मैं खुश हूँ लेकिन नहीं हूँ, लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं पर नहीं हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि हम परफेक्ट कपल है पर नहीं हैं। ये झूठ के सहारे जो आप जी रहे हो, ये झूठ ये बताता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। ओके। नंबर 10, ये जो प्यार है ना कंडीशनल हो जाता है। तुम ऐसे कपड़े पहने तो, तुम ऐसे काम करे तो, तुम इतना कमाए तो, तुम ऐसे सब कुछ करो तो, तुम मेरे ये सारे कंडीशन मानो तो तुमसे प्यार होगा, वरना तुमसे कोई प्यार नहीं है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन एंड फॉल्स कंडीशंस, राइट। जब ये कंडीशनल हो जाता है तो ये प्यार नहीं, और प्यार नहीं तो ट्विन फ्लेम तो दूर दूर की बात है। ओके। 11th इम्पॉर्टेंट साइन कि वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पर्सन या पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आपको वो अपने जीवन में फ्यूचर में एक साथ देखना भी नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बाद में सोचेंगे, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, तो ये ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम ना वंस मिलते हैं, इंटेंस रिलेशनशिप में आते हैं, इंटेंस जर्नी में आते हैं, और एक दूसरे से बिछड़ भी जाएं फिजिकली, पर वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होते, ना ही हो सकते, ना ही भूल सकते।
अगर ये बंदा या बंदी यहाँ पर कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, आपको फ्यूचर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम। और वो अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि वो आपसे अपने फ्यूचर के बारे में आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के सपनों के बारे में आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं और आपसे बस ऐसे ही हैंग आउट कर रहे हैं, तो इट इज़ नेवर अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम के लिए ये सही है नहीं है, ये जो मुझे जज करेगी या नहीं करेगी, जज करेगा या नहीं करेगा, ये मेरी बातों को बुरा तो नहीं मानेगा, ये कुछ होगा ही नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं होगा। बस मानना है तो मान, लेकिन मैं ही यही हूँ ना। अगर मुझे नहीं पसंद है तुझे ये बात, तो मुझे सही कर ले, मैं सही होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ तुम्हें बताऊँगी, ये एनर्जी होगा। दैट इज़ ट्रू ट्विन फ्लेम, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन ये होगा कि वो आपके साथ हों तो भी आपको घबराहट होगी, वो आपसे दूर जा रहे हैं तो भी आपको घबराहट होगी, वो आपके बातें करें तो भी आपको घबराहट होगा, आपसे बातें ना करें तो भी आपको घबराहट होगा। मतलब वो निवाला जो आप निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, ये आपको बताता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ओके, एंड आप अगर ये कंफर्म बता नहीं सकते, अगर मैं अब भी आपसे पूछूं कि पॉज राइट नाउ एंड कमेंट में लिखो, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, क्या आप अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ देख रहे हो? एंड यू आर लाइक आई एम नॉट श्योर। अंतरात्मा से पूछ के लिखो, ये ईगो से नहीं, अंतरात्मा से पूछो। अगर अंतरात्मा अपने आप में एक सटल आवाज़ देती है, हाँ हाँ हम तो हमेशा के लिए साथ हैं, तो भी चांसेस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं पता हमेशा, सच में नहीं पता कि हम क्या हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम। नेक्स्ट साइन, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी फैमिली को देखकर, आपकी लेगेसी को देखकर, आपकी अर्निंग्स को देखकर, आपकी जमा पूंजी को देखकर अगर वो बंदा कॉम्पिटिटिव महसूस कर रहा है और आपकी सक्सेस को देखकर वो अपने आप में कंपटीशन में आ जाता है और आ जाती है, वो आपसे ज़्यादा आउटशाइन करना चाहती है, तो ये कंपटीशन इज़ अ कन्फर्मेशन दैट इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम। बिकॉज ट्विन फ्लेम के लिए आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस होती है और उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस होती है। अगर आपको देख के उसे अंदरूनी तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली इज़ अ कार्मिक। ओके, एक साथ होकर भी आप अलग अलग बढ़ रहे होते हो, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट चलना, अपने बातों को छुपाने लगना, या फिर बातें करना ही नहीं, किसी और लोगों को देखना, मल्टीपल स्विंग्स, मल्टीपल फ्लिंग्स के साथ घूमते रहना और ये जस्टिफाई करना कि नहीं नहीं ट्विन फ्लेम्स केस में थर्ड पार्टी आते हैं, फोर्थ पार्टी आते हैं, नहीं, दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम। और जो बार बार आपके पास्ट की गलती या पास्ट की कोई लड़ाई, पास्ट की कोई ट्रॉमा को ट्रिगर कर रहे हैं और आपको पेन में रख रहे हैं, तो कंफर्म साइन कि दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम। ओके, अगर आप पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भगवान के प्रति समर्पित हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आप डिवाइन की बातें कर रहे हो या डिविनिटी की तरफ बढ़ रहे हो और वो परेशान कर रहे हैं आपको उस लाइन में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होने दे रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली दे आर नॉट योर ट्विन फ्लेम। अगर आपके मन में हमेशा डाउट रहता है, एक बारी ना सही, एक बार अगर आपके दिल पे ये सवाल आया था कि क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या हम दोनों सच में एक दूसरे के जीवन में रहना सही है, ये सवाल अगर आपके मन में एक बार भी आया है, तो चांसेस इट इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम, राइट। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे साइंस आपको बताए थे। अगर ये साइंस आपसे रेजोनेट हुआ, एटलीस्ट आपसे कम से कम 6 to 7 साइंसेस भी मैच हुए, तो possibly you are not in a twin flame connection. Again, this is a collective energy, this is a overall energy. आपके पर्सनल सेशन जब होगा कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, तब आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके कुंडली, आपकी टैरो रीडिंग, आपकी साइकिक मैसेजेस, सबको लेकर ओवरऑल आपको खुद एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि आप क्यों ट्विन फ्लेम हो और क्यों ट्विन फ्लेम नहीं हो। तो आपके पर्सनल सेशन में क्लियर हो सकती है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, लेकिन ओवरऑल अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं, देयर आर फेयर चांसेस दैट यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक बच्ची ने लिटरली पूछा था कि दी हमेशा तो ये होता है कि आप ट्विन फ्लेम हम कैसे समझ पाए कि हम ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या नहीं डील कर रहे हैं, क्या हम सच में ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है। तो ये अगर वीडियो आपके सामने आई है और आपने अब तक सुना है, तो ये क्लियर
गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप जिससे डील कर रहे हो क्या वो सच में आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं है। अगेन इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, इट कुड बी चांसेस। कंफर्मेशन के लिए आपको किसी से भी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए जो ट्रू ट्विन फ्लेम है और जिन्होंने एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी जिया है और जिनको डिवाइन चैनल आती है, राइट। मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने 4-4 बार 5-5 बार किसी से टैरो रीडिंग करवाया है, बहुत पैसे उड़ाए हैं, लेकिन फिर फाइनली पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम थे ही नहीं। तो पूछते हैं कि दीमा फिर हम इतने बार इतना सारा रीडिंग करवा के क्या करना। कर्मा, भटकना लिखा है तो भटकना पड़ेगा, राइट। तो अपनी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेने की दिलचस्पी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, महाकाल का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन हो सकती है। ओके, पर्सनल सेशन हो, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ कमलात्मिका हीलिंग अगर करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ईश्वर हमेशा साथ रहें और आपको सन्मार्ग दिखाएं।